हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का ग और घ स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अनसॉल्व के लेक्चर्स मैंने आपको जितने भी मैंने प्रोवाइड किए हैं ना, तो उन लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। क्योंकि मैंने उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस बताए हुए हैं जो 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो मैंने 4 का ग लिया है और घ लिए हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है ना घ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्योंकि अभी आपके पास में जो सिलेबस है 70% है, 30% कट गया है ना यूपी बोर्ड, ठीक है। तो इसमें जो रोल्स थ्योरम है ना, जो रोल्स थ्योरम है, लेग्रांज थ्योरम है, वो सभी जो टॉपिक्स हैं ना वो कट गए हैं। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को बताऊं या छोड़ दूं, ठीक है। कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो भी बता रहे हैं, ठीक है। बेटा अगर मैथमेटिक्स सीखना है ना तो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आपने यूपी बोर्ड का आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपने अच्छे से पास कर लिया, ठीक है। लेकिन जब आगे जाओगे ना तो ये चीज़ें आपको अच्छे से मिलेंगी वहाँ पे, तो वहाँ तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट है ना आप उसको अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि आगे आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम्स ना हो, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसमें क्या है क्या नहीं है। अगर आपने पढ़ा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिएगा, हमारे पास में फलन है, एफ है, cos 2x के लिए अंतराल है, ठीक है। इंटरवल्स आपके दिए हैं, क्लोज इंटरवल 0,5 में रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो रोल्स थ्योरम का जो पहला स्टेटमेंट होता है ना, हम लिखेंगे क्या उसमें देखना, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखना। देखिए, सबसे मैं पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन आपने लिखा सर 4 का घ, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैं सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पहला स्टेटमेंट जो होगा हमारे पास में, सर पहला स्टेटमेंट ये होगा, हमारे पास में जो फलन है, फलन f(x) cos 2x, ठीक है। फलन f(x) इक्वल टू cos 2x, अंतराल, अंतराल कौन सा बनाएंगे, क्लोज इंटरवल 0,5 में कंटिन्यूअस है, सतत है। मैंने क्या बोला, फलन f(x) बराबर cos 2x, अंतराल 0,5 ये लिखना है, ठीक है। क्लोज इंटरवल 0,5 में सतत है यानी कंटिन्यूअस है, ठीक है। पहला लैंग्वेज हो गया। दूसरा लैंग्वेज मैं क्या लिखूंगा, दूसरा लैंग्वेज स्टूडेंट्स मैं ये लिखूंगा कि फलन f(x) इक्वल टू cos 2x के लिए अंतराल, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना आप इसको यहाँ पे ओपन लगा लेना, 0,5 में अवकलनीय है, ठीक है। नहीं लिख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, फलन फलन f(x) इक्वल टू, इसमें देखिए स्टूडेंट 3 पॉइंट्स होते हैं, इनको लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। फलन हमारे पास में क्या है, f(x) cos 2x के लिए अंतराल, क्लोज इंटरवल 0,5 में, पाई में क्या है स्टूडेंट, सतत है, ठीक है। मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अगर मैं बोल के लिखा देता थोड़ा सा टाइम बच जाता, ठीक है। अब देखिएगा, सेम लैंग्वेज लिखूंगा, फलन f(x) इक्वल टू cos 2x के लिए अंतराल ओपन इंटरवल, इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल 0,5। यहाँ पे जो अंतराल लिख रहे हो ना, यहाँ पे बंद अंतराल लिख सकते हैं, यहाँ पे खुला अंतराल लिख सकते हैं, ठीक है।
में अवकलनीय है, अवकलनीय है। और इसके बारे में आपने अच्छे से सीखा भी होगा कि हमारे पास में कंटिन्यूअस कब होता है और डिफरेंशियबिलिटी कब होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर ना? अब हमारे पास में जो थर्ड स्टेप होता है डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास में एफ ए इक्वल टू एफ बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो अंतराल लिखा है ना, यहाँ पे ए कामा बी होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी 5। अगर आपके पास में कोई भी इंटरवल गिवन है तो आप इसको ए कामा बी लेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी, पाई होगा। अब यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है रोल्स थ्योरम में कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेग्रांज थ्योरम में यही स्टेटमेंट चलता है, रोल्स थ्योरम में यही स्टेटमेंट चलेगा। इसके बाद इसमें कंडीशन होती है, हमारे पास में रोल्स थ्योरम में एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है, एफ ए इक्वल टू कितना, एफ बी। तो एफ ए मैं निकालता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास में कितना है, 0। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे आपके पास में एफ एक्स है ना, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, कॉस 2x है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, f0 निकाल लो। ठीक है, ये एफ ए हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ cos 2 इंटू 0 यानी आपके पास में क्या आ जाएगा, cos 0, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। ठीक है, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी ना। इसके बाद आप क्या निकालोगे, पाई निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो, cos 2 x के स्थान पे पाई रखो, यानी हमारे पास में cos 360 डिग्री यानी 360, और cos 360 डिग्री का मान जो होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एफ ए एंड ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ बी। अब बताओ एफ ए और एफ बी की वैल्यू क्या है, इक्वल है या नहीं। ठीक है, इक्वल है या नहीं ये बताओ आप। दोनों इक्वल हैं, क्योंकि आपके पास ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, दोनों इक्वल हो गए ना। तो इसका मतलब एफ ए बराबर एफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, f0 बराबर कितना, f5। तो रोल्स थ्योरम सत्यापित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें हमारे पास में जो आपके पास में अंतराल है 0, पाई में एक आपके पास में c एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो जो c की वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट करेगी, विद्यमान होगी। तो हमारे पास में इंटरवल्स क्या होते हैं, हमारे पास में a से c से b, मतलब आपके पास में a लेस देन c लेस देन b। तो इसमें हमारे पास में एक c पॉइंट होता है, 0 से मैं क्या लिखूंगा, c लिखूंगा और फिर कितना लिखूंगा, 5, यानी a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू कितनी है, पाई। इसमें एक ऐसा पॉइंट इस प्रकार होता है कि हमारे पास में देखना स्टूडेंट्स, एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। रोल्स थ्योरम में ये इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, पहली चीज तो आप ये इसको वेरीफाई दिखाओगे, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, तभी आगे आपका रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। तो उसमें मैंने एक मतलब बताया कि आपके पास में जो क्लोज इंटरवल है 0,5 मतलब a, b में c एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये फार्मूला है रोल्स थ्योरम का, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। ठीक है, जितने भी मैंने यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिखे हैं ना, आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना होता है, सी की वैल्यू निकालना होता है। किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी की। देखना कैसे, क्योंकि हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास में, cos 2x है, यही है ना। अब यहाँ पे देखो डैश है, डैश मतलब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, कॉस का क्या होगा सर, माइनस का साइन 2x होगा, फिर 2x का करेंगे सर 2 आ जाएगा। डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, अब हमारे पास में एफ डैश सी आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, माइनस का 2 साइन 2x आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, एफ डैश, यहाँ x के स्थान पे आप c पुट कर दोगे, तो माइनस का 2 साइन
टू सी आ जाएगा। अब हमारे पास में सर कंडीशन होती है एफ डैश सी इक्वल टू कितना 0, एफ डैश सी मतलब कितना 0, एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए माइनस का 2 साइन 2c इक्वल टू आपके पास में 0, -2 का उधर इक्वल साइड ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास में साइन 2c इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे साइन 0 लिख सकते हो, ठीक है। साइन से साइन कट मत करना, 2c इक्वल टू आपके पास में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आएगी 0/2। अच्छा, c की वैल्यू आ गई सर 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,5 में। आप इसको चेक कर लीजिए, जो ए और b के बीच में जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स वो 0 आ रही है, ठीक है। तो रोज थ्योरम में आपको c की वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सेकंड स्टेटमेंट, इसके बाद थर्ड में क्या करना पड़ेगा, एफ ए बराबर एफ पी आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप में क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, आपको वहाँ से सी की वैल्यू दिखाना पड़ेगा कि आपके पास में जो 0 से पाई जो दिया है ना इंटरवल्स, उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन। तो रोज थ्योरम के क्वेश्चन अगर बेटा आते हैं ना, तो आप ऐसे करिएगा, कभी भी अगर डाउट्स हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिएगा, ठीक है। और इसको अच्छे से देखिए, इसमें कुछ है नहीं फिलहाल, ठीक है। अगर आपको टफ लगा हो, ठीक है, तो आप वीडियोस को दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास में स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का ग, यही ना। अब मुझे क्या इसमें निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसमें डियर स्टूडेंट्स बिकर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। आपके पास में बिकड़ क्या है, D1 है डायगोनल से, ठीक है। D1 एंड D2 दिया है बिकड़। तो हमारे पास में देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। हमारे पास में देखिए स्टूडेंट, इसका फार्मूला क्या होता है, समांतर, उसके बाद ही काम करेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। हमारे पास 1/2 होता है सर। अब अगर यहाँ पे D1 D2 लिखा है तो इसका हमें मॉड लेना पड़ता है, वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2। ये बेटा आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का अगर आपके पास में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा तो आपको ये फार्मूला याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू मॉड में आपके पास में क्या है, वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास में जो चीज़ें गिवन है आप उसको लिखो। अब इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपके पास में D1 की वैल्यू है ना, वेक्टर D1 की वैल्यू कितनी है, 3i है, प्लस का 2j है और माइनस का k कैप है, ठीक है सर। इसके बाद वेक्टर D2 भी दिया है, ठीक है, ये भी दिया है, कितना दिया, i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप, यही ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी करना क्या है, आपके पास में जब भी वेक्टर के क्वेश्चन आएंगे ना, अगर वहाँ पे क्रॉस लिखा है तो क्रॉस का मीनिंग होता है, ठीक है। आप वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B पढ़े होंगे, ठीक है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वो चीज़ें आना चाहिए आपको। तो हमारे पास में वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका क्या निकालना पड़ेगा, मॉड निकालना पड़ेगा, मॉडुलस निकालना पड़ेगा, जिसे हम लोग मापांक बोलेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं सर, सबसे पहले तो हम लोग इस क्रॉस का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2। अब यहाँ पे अगर क्रॉस है तो इसका मीनिंग है क्या होता है, अगर यहीं पे डॉट होता तो क्या करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए अच्छे से। अगर क्रॉस है सर तो आप सबसे पहले ऐसा आप सारणिक बनाना, ठीक है, ये सारणिक है ना, इसको मॉड मत समझ लेना, ठीक है। देखिएगा हम सर इसमें i लिखते हैं, j लिखते हैं और क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, ठीक है, अच्छे से आना चाहिए। i j k मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखो,
अब सर इसमें जो वेक्टर d1 है ना, इसके i, j एंड k का जो कोफिशिएंट है ना, उसको आप लिखो। यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। j का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। k का कोफिशिएंट कितना है? -1 है। ठीक है। इसी प्रकार d2 का भी हम लोग लिखेंगे। i का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 1 लिख दो। j का कोफिशिएंट कितना है? -3 लिख दो। k का कोफिशिएंट कितना है? 2 लिख दो। यही ना। अब हमारे पास में सर इसका नियम होता है, हम लोग प्लस का i लिखेंगे। ठीक है। आपने डिटरमिनेंट में अच्छे से सीखा होगा इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। प्लस माइनस प्लस लेते हैं या माइनस प्लस माइनस ले सकते हो, जैसे आपको डिफाइन करना हो। ठीक है। प्लस का i प्लस माइनस प्लस लेंगे तो आपके पास ये लीजिए, मैंने i लिखा, फिर j लिखा -j, फिर मैंने k लिख दिया और मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया है। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो? इतना स्टेप बेटा आपको आना चाहिए। ठीक है। प्लस माइनस प्लस मैंने लिखा, i, j, k लिखा, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बनाया, सब में माइनस लिख दिया। इतना तो आना चाहिए सिंपली। ठीक है। देखो अब ये तो भैया ख़त्म हो गए। अब इसको आपको छुपाना पड़ेगा, इसको छुपा लीजिए। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मैं 1 का बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है। 2 का 2 से करिए 4 आएगा। ठीक है। -3 का -3 में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी आपके पास में 3 है। ठीक है। फर्स्ट हो गया, आप सेकंड छुपा लो। अब हम जे में करेंगे ना, तो 3 का 2 से करो। 3 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा सर? 3 का 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा। 3 का 2 से 6। 1 का -1 में कर दो तो 1 का -1 में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। -1 आएगा ना तो +1 कर देगा ना, यही ना। क्लियर। अब k को छुपा लो। 3 का -3 से करो सर, माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का -3 से करेंगे माइनस का 9। 1 का 2 से करिए तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा सर। ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे देखो, आपके पास में आ क्या रहा है? आपके पास में वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। ठीक है। आपके पास में कितना आया? 4 में से 3 माइनस करो तो आपके पास में ओनली 1 आएगा। 1 i कैप। ठीक है। 6 + 1 कितना होगा? माइनस का 7 j आ जाएगा। ठीक है। माइनस का 9 माइनस का 2 कितना होगा? माइनस का 11। माइनस का 11 के लिख लो। ठीक है। तो हमारे पास हम देख लीजिए वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 की वैल्यू मैंने वहां पे डिफाइन कर दिया। अब क्या करोगे सर? इसका मॉड निकालेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। मॉड का मतलब होता है i के गुणांक का वर्ग करेंगे, j के गुणांक का वर्ग करेंगे, ठीक है, k के गुणांक का वर्ग करेंगे, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है। मॉडुलस मतलब इसका क्या करना है? मापांक निकालना है। i के गुणांक का वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर, j के गुणांक का वर्ग यानी -7 का स्क्वायर, ठीक है, k के गुणांक का वर्ग यानी -11 का स्क्वायर। ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर करो 49 और इसका 121, यही ना। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 यानी 49 और 11 ग्रहीम कितना होगा? 121। इनको ऐड कर दो यार, ये कितना होगा? ये कितना होगा बताओ? 50 होगा। 50 होगा ना। 50 और प्लस 121 कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 171। और इसको अगर आप फैक्टर निकालना चाहोगे ना तो आपके पास 19 का 9 से मल्टीप्लाई करिए, 19 9 171, तो 3 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 3 अंडर रूट में 19। ठीक है। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई है, वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो वीडियो पॉज करके डियर स्टूडेंट इसको नोट करिए, थोड़ा सा मैं रफ करूँगा। ठीक है। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में A = हमारे पास में फार्मूला क्या होगा? 1/2 मॉड में वेक्टर d1 क्रॉस कितना? वेक्टर d2। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू आप पुट करो 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 3 अंडर रूट में 19। तो आपके पास में कितना आ जाएगा?
3/2 अंडर रूट में 19, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग इकाई। यूनिट आप ज़रूर लिखेंगे क्योंकि मुझे क्षेत्रफल निकालना था, तो उसका लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब बताइए, कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पे हमारे पूछिएगा। मैं इतने अच्छे से मैं क्वेश्चन कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स, कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।